चैलेंजेस होंगे, प्राइजेस होगा, इवेंट अलग होगा। आप लोग मेरे भाई हो तो एक शेर अर्ज करता हूं, हर लाइन के बाद वाह वाह बोलिए। क्या बोलेंगे आप लोग? भाई भाई हो यार। वो गुलाबी क्या जिसमें लाली ना हो, वो गुलशन ही क्या जिसमें माली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो प्रोग्राम ही क्या जिसमें ताली ना हो। आया बच्चन पार्टी, लेडीज एंड जेंटलमैन, yeah, it's gonna get big today. दोस्तों, साजिद नाडियाडवाला एंड अक्षय कुमार 10 फिल्मों से एसोसिएटेड है। 18 मार्च को फिल्म की रिलीज होली पे गोली। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे स्टार कास्ट के लिए तालियों की गूंज। रेडी, कम ऑन। बच्चन पार्टी। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, action, drama, comedy, sab to hai, but today there are going to be lots of challenges and prizes to be won. So doston, we're going to kickstart the proceedings. First of all, a big thank you to Faraji, the director as well. Taliyan ke sir, you can wave to them sir. Khade hoke wave kariye na sir. Ladies and gentlemen, a welcome to Jacqueline Fernandez as well. Wave to them. Kriti, and of course Akshay Kumar एंड अरशद वारसी। सर वेव तो कर दो सर वहां पे। ऑलराइट, अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेलर, बट रिमेंबर ये पहला ग्राउंड इवेंट है ऑफ बच्चन पांडे, ओनली फॉर मीडिया फ्रेंड्स। आपके लिए ताली बजाना यार भाइयों, कम ऑन यार, आई लव द एनर्जी। एक जोर से चिल्लाओगे तो मजाक होगी। वाओ, ओ आई लव दिस। बच्चा पार्टी खड़े हो जाओ, तुम लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे बताओ हमारे मीडिया के दोस्त कैसे बोलो वाओ। अरे I love you kids यार, I'm a big fan of yours darling. All right ladies and gentlemen, like they say, lights camera. आया बच्चन पार्टी, आया बच्चन पार्टी, आया बच्चन। एक तो मैं धन्यवाद आप सभी का, आप लोग आए। एक तो बेटा इतनी वॉइस है। हम लोग सब करीबन 2-2.5 साल पैंडेमिक में रहे और उसके बाद सब रूबरू मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे लिए तो ये पहला है जो मैंने यूँ प्रेस मीट किया है, सब लोग आए हैं। और मैं कनन जी को सिर्फ एक कहूँगा कि ये जब बात करे तो नॉर्मली करें। 2 साल बाद भी लेते हो नहीं, कितनी चीजें तो उसको समझ नहीं आ रही थी। वो पूछ रहे लिरिक्स क्या, कौन बोला जैनी, जाबे कौन है, सीधा बात कर। राजकुमार जी ना, वो ऐसे बोलते थे जैनी। तो तू राजकुमार है नहीं, पर उनकी जानी तो उन्हीं का था ना। हाँ तो अरे तू तो सीधा बात कर, लेकिन ये चलेगा क्या जानी? हाँ बस खत्म हुई, अब उसको समझ आ रही। वो नहीं तो मेरे को देखने नहीं दे रहा है पिक्चर। वो मुझसे बार बार पूछे, अरे क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है ये आदमी। अच्छा एक टेक 2 करता हूँ। नहीं जानी, कुछ मत कर। तो अब हाँ, अब क्या करना है? एक चैलेंज है सर। क्या चैलेंज? चैलेंज है माने जो ईवल है ना, ईवल पंथी जो हमारे अंदर है, वो सब दिखाना चाहते हैं सर। मार खाएगा ईवल चैलेंज। तो हम लोग ने जो अनाउंस किया था सर, तो अब हमारे दोस्तों को बुला देंगे स्टेज पर और उनसे करवाएं सर कि आप करेंगे। ऐसे करना, अच्छा ठीक है। वो आप लोगों ने वो स्टेप देखा होगा, या पहले देख लें? आप लाइव दिखा दो ना। अबे वो उसमें दिखा दे, दिखाओगे कि बैठे जा तू। ये वो है क्या गाना, मार खाएगा? नहीं है इस वक्त, नहीं है। क्यों नहीं लाए सर? ये अभी भी छुट्टी से आई है कि नहीं? नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं एक बार कर देता हूं, फिर उसके बाद मैं 5 जन को सिलेक्ट करूंगा और उसके अंदर जो सबसे अच्छा करेगा उसे 50,000, जो दूसरा अच्छा करेगा उसे 25, तीसरा वाला 10, चौथा वाला 5 और लास्ट में जो आएगा उसे 1,000। मस्ती करते हैं, क्या है, बड़े दिनों बाद मिले हैं सब लोग। चलो तो पहले एक बार मैं दिखा देता हूं। चल भाई, गाना है? गाना तो लाया कि नहीं? गाना है? हाँ
हाँ अच्छा वो चलाएगा सर। जब तक बजा रहे हैं 8 लोगों को बजाएं क्या? 8 लोग। बैठ तू यार मत बोल। 5 नहीं 8 सर, 8 को बुलाने, 5 को जिमलेगा। इसको बिठाओ यार, देख सब बोल रहे हैं। रेडी? हाँ बजा भाई। मुझे भाई नहीं, गॉड ऐसे। सर 8 जन सर। अरे तू बैठ जा यार, मेरा मन है, मेरा शो है। ठीक है। आया आया तू आया। ये लो आजा 5 जन करना है यार। चल आजा मैडम, आप भी आ जाओ। और कौन? तू बैठना यार। अच्छा आइए, 1 2 चलो चलो चलो, बस 6 हो गए, 6। ओके, और 1 मिनट ए आवाज करू नका या मैडम। काय नाव आपलं? पूजा नवाथे। अरे वाह 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 वाह। ओके, किती जण झाले? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये 6 में से सबसे अच्छा जो करेगा, और जैसे मैंने बताया 50 25 10 5 1, और बाकी जो छठवा है वो घर जाएगा। अच्छा, और जज रहेंगी ये दोनों लड़कियां। अरे ये देखो क्या कर रही है। जैकलीन छोड़ दे बेटा उसको। You all both are the judge. You all have to judge. Judge. Who is number 1 2 3 4 5 6? लेफ्ट। हाँ फिर वापस ये मारूंगा तो माँ की कसम। ओके, ए वॉल्यूम दे की जोरात वॉल्यूम द्या। आज मैं क्यों करेगा? मैं तो माल देने वाला हूँ। रेडी? मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं। बंद क्यों किया? अरे बंद क्यों किया? अरे मैं कर नहीं, वो मुझे कर भाई नहीं। मार खाएगा। ओके अरशद साहब बोल रहे हैं इन सबसे 5,000 रुपए लेना। ओके, तो जी कौन पहले? नंबर 1। अरे 1 मिनट। हाँ और आपका नाम क्या है? पूजा। सही बोल रहे हैं। ठीक है, पूजा। हाँ, या आई थिंक ही वाज या पूजा। चाहिए अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड। नंबर 2 इज पर्पल गाय। सेकंड है
मनोज। जैकलिन, मनोज। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, इसको लगता है मनोज, ठीक है, ग्रेट, बट ये स्कूटर क्या चला रहे थे? अरे चलो जाओ, अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर दो उधर खड़े होके। क्या घर भी नहीं है? हाँ, थर्ड आप थर्ड आपका नाम क्या है? राहुल। ओके, फोर्थ अदिति। या अदिति। पांचवा। आई थिंक इन दोनों को 500-500 रुपए दे दो, उससे ज्यादा नहीं। चलो दोनों शाबाश, बस थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू बाबा, थैंक यू। चला बसा। मुझे 250 तो दिलवा दो बस के भाड़े। फिल्टर बच्चन फिल्टर। सर आज हम लोग लॉन्च करने वाले बच्चन पांडे का फिल्टर, जो आप लोग यूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अक्षय पाजी अभी लॉन्च करेंगे और दिखाएंगे आपको कैसे यूज करना है। आ गया सर। एक पिक्चर में फुल स्क्रीन पे लगा। मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं। मार खाएगा। चलो हो गया फिल्टर भी हो गया। ओके, ये फिल्टर है, आप लोग आराम से बनाइए और बच्चों को डराइए। और अगर आपने अच्छा फिल्टर्स बनाया तो अक्षय पाजी स्टोरीज में भी शेयर करेंगे। हाँ पक्का। तो ये तो खोल दो। सो बच्चन पांडे फिल्टर अभी है इंस्टाग्राम रील्स पर, प्लीज यूज करिए। पाजी अभी बेवफा गाना बजाएं, आप बैठ जाएं, गाना देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बेवफा। फिर सीधा। और डायरेक्टर, भी एक चैलेंज है जो, हाँ जी, आपने कपिल शर्मा के शो पर एक अनाउंसमेंट किया था कि एक बेवफा चैलेंज है। रील बनाना है, बस रील बनाना है बस। ठीक है, याद रखिए बेवफा का डेफिनेशन ये नहीं है कि सिर्फ आपकी प्रेमिका बेवफा हो, टीचर भी हो सकता है, बाजू वाला दोस्त भी हो सकता है, बैक बेंचर भी हो सकता है। तो रिमेंबर, प्लीज बनाइए रील्स ऑन बेवफा। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी कास्ट को। अक्षय कुमार जी आप बुलाएंगे, क्या मैं बुलाऊं? उसको अभी याद आया मेरे को बुलाना है, उसको बोला गया था इसके पैसे काटो ओवर एक्टिंग के। चल बैठ जा, अभी मैं संभाल लूंगा यहाँ से। अर्शद, अरे मुझे मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा, बैठ जा। बस के भाड़े नहीं मिल रहे मुझे शो से। अच्छा बैठ जा। अच्छा अरशद आइए स्टेज पर। अरे पहले लड़कियों को बुलाते हैं मेरे चाचा। ग्रैंड कर रहा था मैं। कल वुमेन्स डे हुआ, फिर भी अकल नहीं आई इस आदमी को यार। बैठ जा। ओके, कम कृति, जैकलीन, कम। ये आदमी ना, किसको लाए तुम लोग? आजा। ओके, अभी क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। हाँ, ये तेरे को बोलना था। पाजी यूर गुड एंकर, आई मस्ट से। आप अच्छी एंकरिंग करते हो। कुछ तो करने दो। तो दोस्तों हाथ उठाइए, सवाल पूछिए, मजे करिए। ओके, पहला सवाल कौन पूछेगा? याद रखिए लेडीज फर्स्ट। मैडम कोई माइक दे दो, माइक। चलिए आप पूछिए। अच्छा लाइट बढ़ाइए प्लीज। हेलो, ताकि हमको तुम लोग बिल्कुल ना दिखो। हेलो, आवाज आ रही? अक्षय भाई, इम्तियाज। किधर देखा, यही होता है।
मैं ये बोलूँगी अगर सबसे जो विलन होता है उसकी जीत तब हो जाती है जब वो पर्दे पे आए और उसको देख के लोग जो है नफरत करने लगे, और इसमें आप काफ़ी हद तक जीतते नज़र आ रहे हैं। और मेरा कहना है कि आपको भौकाल रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको लगता है आपका भौकाल नहीं चलता है? एक एक करके पूछ ले। पहला पूछ ले, आराम से पहला वाला पूछ ले। क्या मैंने बोला कि जीत होती है विलन की तब जब वो आता है पर्दे पर, उसको देखने के बाद उससे लोग नफरत करने लगे। यहाँ पर तो आपकी जीत नजर आ रही है मुझे। जो पहला प्रश्न तो आपने खुद ही उत्तर दे दिया। चलो, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको भौकाल बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगता है और फिर एक अभी तो समझाया बेटे, एक एक करके पूछ ला, आराम से। किस बात की जल्दी, हम यहीं बैठे हैं। हाँ, तो अब देख, सेकंड वाला क्वेश्चन दिमाग से निकल गया ना। भौकाल बनाए रखने के लिए भौकाल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? भौकाल बनाने के लिए वैसे तो अपनी जिंदगी में अच्छा इंसान बनना पड़ता है। ये फिल्म है, इसमें जरूर मैं विलन का रोल हूँ, और वो अपने हिसाब से सोचता है कि मैं गलत काम करके भौकाल बनाऊंगा, लेकिन बाद में एहसास क्या होता वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। ठीक है। दूसरा नहीं, ये दूसरा हुआ ना, पहला तो उसने खुद ही उत्तर दे दिया। ऐसी और कौन ऐसी सी कौन जगह है जहाँ पे आपको लगता है आपका भौकाल नहीं चलता है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मेरा लगता है घर पे ही नहीं चलता है। ठीक है, अब दूसरा, अभी कोई और। मैडम को दीजिए कोई माइक दे दो। सर कल लेडीज डे था। हाँ, फरहाद सर। लेडीज डे। हेलो फरहाद सर, आई एम अक्षय फ्रॉम आईएनएस। मेरा सवाल आपसे है कि आपने अभी तक कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी हैं और डायरेक्ट की हैं। क्या इस बार आपको प्रेशर फील हो रहा है टू कम बैक टू द लॉट वंस अगेन आफ्टर अ पीरियड ऑफ लाइक सच अ लॉन्ग पीरियड? प्रेशर और नर्वसनेस से ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बस दैट्स इट। क्योंकि जो चीज़, जो मेहनत की है हम लोगों ने, मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि इट्स नॉट ओनली अ फिल्म। क्योंकि जब हम लोग ने फिल्म ये शुरू की थी तब एक पैंडमिक का ईरा चल रहा था, तो कहीं ना कहीं 6-7 महीने से काफ़ी हमारे टेक्नीशियंस, लाइटमैन, स्पॉट बॉयज़, काफ़ी लोगों को काम मिला नहीं था। और हमको जब गवर्नमेंट से थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस, थोड़े ईज आउट हुए कि हम शूट कर सकते एक बबल में, सो मैं वो मोमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि कहीं ना कहीं हम वो चीज़, हमारी एक फैमिली है, हमारी एक फिल्म इंडस्ट्री, तो वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था कि हम सब किस तरह से हमने ये फिल्म शूट की। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि कोविड में 1-2 लाइन भी मैंने लिखी थी कि मत पूछ नाचीज़ कैसा हूँ, मत पूछ नाचीज़ कैसा है, बारूद पे बैठा हूँ, हर शख्स माचीज़ जैसा है। दैट वाज द ईरा वी वर गोइंग थ्रू, जहाँ हम लोग ने शूट किया। तो हमारे लिए बच्चन पांडे, द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड, द आंसर इज दैट एक्साइटमेंट बहुत है कि जो मेहनत हमारी हुई है, नॉट ओनली मेरी पूरी टीम की, हमारे स्पॉट बॉयज़, लाइटमैन, जो रोजी रोटी के लिए हम लोग ने, वो एक जद्दोजहद थी कि यार एक फिल्म शुरू कर रहे हैं, हम लोग ने जैसलमेर में शूट किया था। सो दैट इज़ द एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है सर, दैट्स इट। Hi Akshay sir, this is Aditi from E-Times. A huge congratulations for Bachchan Pandey. So this is your 10th film with Sajid sir. So almost a decade-long association. How do you reflect on this journey? Oh, my journey with Nadyadwala goes very far away. अभी सुन तो लो। बैठ के सुन लो, लेकिन आप मेरे से प्रश्न पूछ के वहां देखने लग गई। लंबी कहानी बैठ जाती। नहीं, बैठ तो जाओ भले। तो कहाँ था मैं? हाँ, तो नडियाडवाले जी के साथ मेरे बचपन का रिश्ता है। हम दोनों साथ में ही स्कूल में जाया करते थे, साथ में स्कूल में। फिर 255 नंबर की एक बस थी लिमिटेड, जो पकड़ के हम अपने अपने घर भी जाया करते थे। हमारा घर थोड़ा भले दूर था, लेकिन बस एक ही नंबर में जाते थे, 255 की। और तो तब से मैं उनको जानता हूँ। साथ में फिर मैंने उनके ऑफिस में स्ट्रगल भी किया है, उनके ऑफिस में काम मांगने भी गया हूँ, और फिर काम भी मिला। वक्त हमारा, मेरी पहली फिल्म थी, उसके बाद ढेर सारी और फिल्में की। कई फिल्में जो थी वो हिट भी गई, बहुत सारी हिट गई, 1-2 फ्लॉप भी गई हैं। लेकिन एसोसिएशन बहुत बढ़िया रहा है, और हम यही समझते हैं कि और आगे चलता रहेगा, ऐसा ही माहौल रहेगा, और फिर 20वीं फिल्म भी करते हुए नजर आएंगे। अक्षय जी, मेरा सवाल ये है कि जो फरहाद जी ने अब तक की जो फिल्में लिखी हैं वो काफ़ी कॉमेडी के करीब रही हैं। आपने, लेकिन हमने जब ये ट्रेलर देखा तो लग नहीं रहा था कि ये फरहाद जी की फिल्म है।
लेकिन आपने जब ये आपको ये फिल्म की स्टोरी पता चला कि ये फिल्म हो रही, तो आपने उनको डायरेक्टर के रूप में कैसे सोच लिया था कि वो इतना अच्छा कर पाएंगे जैसा हम ट्रेलर देख पा रहे हैं? क्यों मुझे तो कोई शंका नहीं है कि ये ऐसा नहीं कुछ कर पाएंगे। इन्होंने रोहित शेट्टी साहब के लिए लिखी है इतनी फिल्में, वो भी एक्शन डायरेक्टर हैं। हाँ। तो मुझे लगता है वो जर्म इनके अंदर पहले से ही था कि ये एक्शन भी कर सकते हैं, इमोशनल भी कर सकते हैं, और कॉमेडी तो इनके पास था ही था। तो मुझे कोई इस बात की कोई शंका नहीं थी कि ये नहीं कर पाएंगे। आई ऑलवेज न्यू इट दैट ही विल बी एबल टू पुल इट ऑफ। एंड इनकी पहली फिल्म भी मेरे साथ ही थी, एंटरटेनमेंट जो थी फिल्म का नाम था। फिर उसके बाद हाउसफुल की, फिर इन्होंने मेरी बड़ी फिल्में भी लिखी हैं और भी। तो आई हैव फुल फेथ इन हिम एंड आई थिंक मुझे व्हेन यू गाइस वॉच इट, इट्स अ वेरी कमर्शियल मसाला फिल्म एंड एंजॉयबल फिल्म। मतलब इस फिल्म के अंदर मैं कहूँगा कि सब कुछ है, देखने में मज़ा आएगा। अक्षय सर, हाय, दिस इज़ निकिता फ्रॉम इंडिया फोरम्स। सर, पहले तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप जिस स्पीड से फिल्में कर रहे हैं, मुझे लगता है बाकी सारे एक्टर्स अपना घर बार बेच के गाँव चले जाएंगे। तो congratulations for that. I want to ask Akshay sir, Jacqueline ma'am and Kriti ma'am, to all of you, how was it working together for Bachchan Pandey? Well, it was just amazing to be back on set again. It was I joined the set in 2021. We shot this last year, Jan Feb, and just be back on set. Of course, this is like a home production for me. Sajid Nadiadwala. I've done a lot of films with him in the past. Back with Akshay after Houseful and Brothers. Unfortunately, me and Kriti only had one day. Yeah, we shot for just one day together. But we were able to spend a couple of days in Rajasthan, just kind of like bonding, and that was really fun. And I'm back with Farhad again after Houseful, so that also it was actually like a reunion of sorts. Kriti had just also come, I think, out of Houseful with everyone, the entire team. It was new to work with Arshad, but yeah, it was like a reunion of sorts actually. It was fun. Well, बहुत बहुत मज़ा आया था। कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनका जो स्केड्यूल है, हम कुछ 2 महीने तक करीब जैसलमेर में थे, सूर्यगढ़ पैलेस में, वहाँ पर हम शूटिंग कर रहे थे, और पूरा क्रू जो है वो साथ में रह रहा था, साथ में खाना खा रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, गेम्स के बीच में हम कहीं थोड़ी जाके शूटिंग कराते थे। बट इट वाज रियली लाइक अ फैमिली. And I've really enjoyed a lot shooting this film. Akshay sir, of course, I've worked with in Houseful, with Farhad as well. तो वो एक comfort and bonding तो थी ही. Arshad I worked with for the first time and I've had a blast. I think we hit it off in the flight itself. जब हम लोग जा रहे थे जैसलमेर, and I've had a lot of scenes with him as well, and I'm happy that the chemistry with everyone is being appreciated, and this is one film जो मतलब मन करता है ना यार वापस जाके एक बार वापस शूट करके आए क्या, ये वैसी फिल्म है. Hi Akshay sir, Himesh this side from Pinkvilla. अच्छा सर, मैं भी वही बोलूँगा मैम कि हम बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया. फिर आप just making us sound fake now. No, अरे अब मुझे बताइए, आप लोगों ने इतना इंटरव्यू लिया, किसी ने ऐसा बोला बड़ा ही बेकार था यार, इनके साथ काम करने में इतना घटिया था, कुछ मजा ही नहीं आ रहा था, ऐसा कभी सुना आपने? तो फिर क्या फायदा. आगे चलते हैं. हाँ. Hi Akshay sir, Himesh this side from Pinkvilla. Firstly, congratulations the team. Thank you very much. Thank you. And so this is your third theatrical release in the pandemic. So thank you so much for entertaining everyone before we start on the big screen. So my question is, what keeps you going? Like there is Bachchan Pandey up for release, and you already have 3 more films releasing. You are starting a 4th one soon. What is it that keeps you going? We had to remind him which film he's coming for here. No, it is not 3 films. I already have 5 films ready. 5. So मेरी 5 फिल्में रेडी हैं. मेरी अभी 6वीं की शूटिंग शुरू होगी. जैसे ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, 19 तारीख को मैं अगली फिल्म शुरू कर रहा हूँ. देखिए, मैं तो बड़ा आश्चर्य से लोग मुझे देखते हैं कि यार तू इतनी फिल्में करता है. मैं लोगों को आश्चर्य देखता है, अबे यार तो और क्या करूँ, सुबह उठूँगा, काम पे तो जाना ही है. बचपन से हमने सीखा है कि सुबह उठ के जाना है. क्या करते थे, सुबह स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से होमवर्क मिलता था, होमवर्क करते थे, फिर घर आके फिर सो जाते थे, खाना पीना खाए. तो यही काम कर रहे हैं. ये समझ में नहीं आता इसमें नई बात क्या है. कोई लोग बोलते हैं कि यार तू 4 बजे उठता है. अबे तो सुबह उठूँगा तो, और नहीं तो कब उठूँगा, सुबह ही तो उठना पड़ेगा. तू पार्टी पे नहीं जाता भाई, मन नहीं करता.
सुबह उठना, काम करना, संडे को छुट्टी करता हूँ। तो और अगर आप ये ऐसा ही करते रहोगे तो आपकी फिल्में तो बनती जाएगी, आप करते जाओगे काम। पैंडेमिक था, सब अपना काम कर रहे थे, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहा था, डॉक्टर सब अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमें भी तो अपने काम पे जा रहा है। सरकार भी कह रही है कि काम पे चलो। ये फोटोग्राफर्स को मैं देखता था, ये लोग भी काम पे जाते थे अपना, ये लोग भी बेचारे लगे रहते, सबको रोजी रोटी कमानी है। मेरे इतने लाइटमैन है, 300 लोग बैठे हुए हैं, तो अगर काम नहीं करेंगे तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ घर पे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सारी कमाई कर चुका हूँ, आज मैं अगर बैठ जाऊँ तो आराम से, मुझे कोई कमाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यार उनका क्या, जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, जो काम करना चाहते हैं, तो आदमी को काम तो करना चाहिए। और अब काम ये नहीं है, इसलिए नहीं है कि पैसों के लिए करना, अब मज़ा आता है, अच्छा लगता है, पैशनेट है। बल्कि मैं उस दिन काम छोड़ दूंगा जब रात को सोने से पहले लगे यार सुबह उठ के फिर काम पे जाना है, उस दिन मैं कहूँगा नहीं अब मेरा बंद कर दूँ काम। तो जब तक ये हो रहा है कि रात को सोने से पहले भाई बड़ा मज़ा आएगा, कल फरात के साथ शूटिंग करनी है, तब तक मैं काम करता रहूँगा। Thank you, sir. Akshay sir, Arshad, I have one question. Akshay for sir, you your as well. center. Arshad sir, I have one question for you as well. There is a scene in the trailer where you and there's a scene in the trailer when you and Kriti are interacting about the acting front, where she convinces you कि second lead main lead को खा जाता है. You know that, and there is an example of Munna Bhai MBBS given. Could you tell us something about the vibe on that scene, because you know it's an Easter egg actually in terms of your own role. So. I don't know, it's just fun playing to the galleries, that's it. There's nothing much to it. It's a nice tongue-in-cheek thingy which stayed in your mind, so it's fair enough, it's good fun. अक्षय सर, एक्चुअली जब मैंने फिल्म देखी थी, वो जो इन्होंने बात बोली थी सेकंड हीरो जो है वो फर्स्ट हीरो खा जाता है, वो सही है। अक्षय सर, योर सेंटर, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। भले ही फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को आईना भी दिखाती है, कभी संदेश देती है तो कभी सचेत करती है। आपका ये बेवफा वाला गाना बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, बहुत लोग तो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, स्टेटस लगा के अपने प्यार का जो धोखा खाए हुए हैं बदला ले रहे हैं। आप क्या फील करते हैं, क्या प्राउड फील करते हैं, या आपको लगता है मुझे क्यों लपेट रहा है यार बीच में? लपेट रहे मतलब किस बारे में? मतलब बहुत लोग बदला लेते हैं, मतलब अपने जो धोखा खाए हुए हैं तो स्टेटस लगा के दिखा रहे हैं। ये जो बेवफा है, ये सिर्फ अपने प्यार का बेवफाई नहीं है कि कोई बिल्डर को पैसे दिए, उसने सही टाइम पे आपको फ्लैट नहीं दिया, वो भी बेवफा है। दूध वाला दूध में पानी मिला रहा है, वो भी बेवफा है। तो आप जब भी ये गाना अगर आप रील बनाओगे तो किसी को भी डेडिकेट कर सकते हो, सिर्फ प्यार के ऊपर ही नहीं है बेटा, समझे ना? ये किसी को भी बेवफा बोल सकते हो आप, ऐसे ही मस्ती के लिए। और तू इतना सीरियस मत हो, इतना मत सीरियस होना, आराम से इसको फिल्म के हिसाब से लो, ऐश करो, मौज करो। जो बाकी कोई फिल्में होती हैं जिसमें होता है वो मैं पहले ही बोल दूंगा, ये समाज के लिए है, ये मजे के लिए है। ओके कृति, अगर रियल लाइफ में आपको अगर मौका मिले किसी पे फिल्म बनाने का, तो किस एक्टर का आप बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? किसी एक्टर पे फिल्म बनाना? हाँ, किसी एक्टर पे। तो ये बैठे हैं तो इनकी लाइफ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, कहाँ से शुरू किया, क्या क्या किया है, द वे ही वर्क्स, आई थिंक हिज लाइफस्टाइल, I think his life story would be very, very interesting. What do you think, sir? मैं कैसे बताऊँ अपने बारे में? आपको अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में ज़्यादा पता होगा। मेरी लाइफ स्टोरी मेरी लाइफ स्टोरी ठीक है। आई एम श्योर सभी लोग स्ट्रगल करते हैं, यहाँ जितने भी बैठे हैं सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल रहेगा। मेरी कोई ऐसी कोई कमाल की नहीं है कहानी। अच्छा, तो फिर सोच के बताओ। कृति, तेरी पिक्चर रिजेक्ट कर दी। इन्होंने मेरी पिक्चर रिजेक्ट कर दी बेसिकली। तू बता, तूने कितना स्ट्रगल किया, खड़े होके बताना लोगों को। हाँ बताना फिर। हाँ कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। इस पे बनाओ। उन्होंने एक्टर पूछा तो मैंने नहीं मैं बोल रहा हूँ स्ट्रगल तो सभी करते हैं। सर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो नहीं बनाऊँ आप पर, मतलब हाँ तो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। मुझे तो मैं बात बताऊँ, मुझे कईयों ने कहा कि यार तुम अपने ऊपर किताब लिखवाओ। मैं बोला कुछ कर तो लूँ, किताब बना के लिखूं क्या? बोला 4 पेज की किताब कोई नहीं पढ़ेगा। हाँ और क्या? बेसिकली माय ऑफर हैज बीन रिजेक्टेड। अक्षय सर बहुत ही जबरदस्त है, वी ईगरली वेटिंग फॉर इट। सबसे पहले तो ना ये टाइटल इज वेरी कैची, बहुत ही मतलब बच्चन और पांडे, और खास करके अक्षय कुमार का जो लुक है उस पर कुछ बताना चाहोगे अक्षय जी, आप भी और फरहाद लाइक? बच्चन पांडे तो सर का ही आइडिया था, जो वायरस जो माइक पे ताली बजा रहे थे, अभी माइक पे बोल रहे थे। बच्चन पांडे का जो जर्म वायरस जो टाइटल जो था वो सर से ही आया था, बिकॉज मैंने कैरेक्टर तो सुना दिया था सर को। तो चैलेंज ये था कि अगर इतना
ड्रेड यानी कि इतना टेरिफाइंग अगर कैरेक्टर है तो व्हाट नेम फिट्स द कैरेक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और सर को फिर दिमाग में वो बच्चन पांडे का नाम आया एंड आई थिंक सो। एक्चुअली ये जो नाम है हाउसफुल 4 के हम लोग एक वो कर रहे थे, हाउसफुल 4 नहीं, हाउसफुल 3 ना 4 क्या कर रहे थे पहले? वो सक्सेस पार्टी कर रहे थे साजिद नडियाड वाले के ऑफिस में। तब 4 तो तब सब लोग आए हुए थे। तब मैंने एक फोटो देखी थी अभिषेक बच्चन की और चंकी पांडे की, तो वो बच्चन पांडे, तो वहां से मेरे एक यार ये फिल्म बनाते हैं। अक्षय सर, किडिंग क्या होता है यार? मैं यहाँ मजे लेने के लिए बैठा हूँ। किडिंग क्या मतलब? मैं सच पूछ ले, हुआ था कि नहीं? हुआ था कि नहीं? हुआ था। अक्षय सर, लुक के बारे में लुक आहिस्ते आहिस्ते बनाते गए। कभी 2 आंख में लेंस डालते थे, फिर 1 आंख से निकाल लेते थे, फिर कभी टर्बन पहनते थे, कभी निकाल लेते थे, तो आहिस्ते आहिस्ते करते लुक हुआ। तो कभी इनको अच्छा लगता, कभी नडियाड वाले को नहीं अच्छा लगता था, तो सबको मिला मिलू के फिर लुक हो गया। और यहीं इनके ऑफिस में ही किया था हमने। 2 दिन लगे थे। एक बार पहली बार हमने जब किया था तो पास नहीं हुआ था। तीन फोटो सेशन, 3 फोटो शूट किए थे। जी। और उसमें फिर सबको 1 आंख भाग गया कि ये 1 आंख ही चलेगा। अक्षय सर, अरे किसी को पूछना अरे मत। भाई प्लीज, मेरे छोटे बड़े भाई प्लीज। अरे कोई बात। हाँ पूछ ले बेटा, पूछ ले। हमारे साथ ना सिर्फ प्रमोशन पे प्रैंक्स हो रहे हैं, हमारे साथ सेट पे नहीं हुए थे। I don't know. Have you done pranks with us? I don't think so. We didn't do any pranks, but we've had a lot of fun playing games. Actually, we used to play Ludo a lot. We used to play this game called Mafia a lot, जिसमें हम लोग कुत्तों की तरह लड़ते थे. Then there was one game where we keep some bottles and with a ball जो टीम में खेलते हैं. तो actually हम लोग बहुत मस्ती मजाक किए हमने, और बीच में जैसा कि मैंने बोला शूटिंग की. Akshay sir, Russell here from Bollywood Life, straight ahead. Sir, first of all, huge congratulations. The trailer is looking seriously amazing. थोड़ा वो curry westerns का याद आया, which we used to see in the older days. Sir, my question to you is, when the theaters opened properly, it came with Suryavanshi, and you really brought the industry back on track. And now again, people are having huge expectations from Bachchan Pandey. Obviously, as an artist, creatively, you have loved it. But somewhere or another, what do you feel about the expectations and the responsibility? Because the entire trade is looking forward to this movie to be a blockbuster. See, sir, to be honest, I don't want to take any pressure. I want to live life without stress. The way you have asked me the question, there's too much of pressure coming from your side. I would say कि तूने मतलब ऐसे सूली पे रखा हुआ मुझे कि कुछ ना कुछ करके दिखाना बेटे, नहीं तो तेरे नीचे से हम तेरी सीढ़ी खींच लेंगे. तो मैं यही कहूँगा कि फिल्म चलेगी तो बहुत अच्छा है, हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है. मैं तो बोलता हूँ सबकी फिल्में चलें, जितनी और फिल्में आ रही हैं और भी जिनकी आ रही हैं वो सब चले, हमारी भी चले. तो प्रेशर मत रखना है और प्रेशर मत देना यार. चलेगी तो आपको पता चल जाएगा, आप खुद ही लिख लोगे. नहीं चलेगी तो फिर अगली फिल्म में फिर कोशिश करेंगे. Sir, one more. Akshay sir, not you. Akshay sir, one. Akshay sir, one more thing. We are seeing you as an anti-hero in this. It's not a first time. We have loved you in these kind of roles before. There was Khiladi 420. There was Ajnabi where you were full-on villain. So somewhere or another, because you got a chance to play that anti-hero again, that is also why you chose this film, because you are missing that? Because I was missing that. No, I liked the film. I liked the way he had written it, and I liked the germ of it, and it was something very different. And yes, that's true that I had not played a negative role since quite a long time, and it was fun to do that because I remember मैंने जब अजनबी की थी तो उसके अंदर मैंने बोला था यार विलन का कमाल का रोल होता है. सारा टाइम मतलब जैसे पिक्चर शुरू होती है मतलब 2.25 घंटे हीरो की हालत बुरी कर रखी होती है, फिर बंदा मतलब उसको पीटता रहता है, फिर लास्ट के 10 मिनट खुद मार खा के फिर लेट जाता है. तो हीरो के मजे हैं, और सॉरी विलन के मजे हैं. तो इसके अंदर जो है आई लाइक द होल
क्या कहते हैं, जो इसकी कहानी है बड़ी डिफरेंट हिसाब से है कि कैसे मायरा आती है एक फिल्म बनाने के चक्कर में, वो चाहती है कि वो अपकमिंग डायरेक्टर है, वो कोई एक फिल्म बनाए, तो वो मेरे किरदार को पकड़ती है कि इसके ऊपर फिल्म बनाते हैं, तो मेरे बारे में जानना चाहती है, तो ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे शी कम्स हियर and she wants to find out she wants to do a homework and how she does that and what happens and how film पे shooting शुरू होती है, क्या होता है. It's fun. अक्षय जी सर. पत्थर की आंख से दुनिया देखने का अनुभव कैसा रहा आपका? पत्थर की आंख से दुनिया को देखने का अनुभव. हाँ, ये डिस्को लाइक क्यों हो गया एकदम? Okay, now it's throwing colors. पत्थर की आंख से अनुभव कैसा रहा? वैसे तो जनाब एकदम ब्लरी था, नज़र कम आता था, क्योंकि जब वो पहननी पड़ते थी तो हीरोइन भी कम नज़र आती थी, एकदम ब्लरी रहता था. सो आई वुड जस्ट से द आंसर इज ब्लरी. Very good experience. Very good experience. अच्छा, आखिरी 2 सवाल प्लीज. कौन पूछेगा? वो मैम वहां पे पीछे. यस मैम, बोलिए, आपकी आवाज पहुंचेगी. Arshad, you want to start? माइक पे बोलते बेटा. माइक पे लोग सुन लेंगे. Oh, I don't know. I don't know how to explain that. But I would say Mr. B, because I think I started my career with ABCL, so I could say that. Joy Augustine, these are the people who got me in this profession, so I would say them. But then they left me, abandoned me. So I don't know what to call them. God, Father, I don't know which one. Jacqueline? I would then say Sujoy Ghosh. I did my first movie with him. He also introduced me to the industry. So yeah, and I do look up to him. He still advises me. He's amazing. Akshay, aap? For me, my first film was with Mr. Pramod Chakravarti ji, and also मेरे जो मेकअप मैन हैं, जिनकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आ पाया. उन्होंने मुझे पहली बार देखा था और मुझे प्रमोद चक्रवर्ती जी से मिलाया था. सो दे बोथ. जैकलीन, बॉबी दिस साइड फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा. अरे उनको खत्म तो करने दो मेरे भाई. कृति. आई एम रियली सॉरी. Well, I don't know, Godfather तो नहीं, but I just feel कि हमारी जो ये journey होती है, there are so many people who believe in you and they change something in your career path or something, and they help you, they believe in you. Whether it is Sajid sir, whether it is Sabir sir, who gave me my first film. Of course, Dinu, I've worked multiple times with. There has been Ashwini, who gave me a Bareli Ki Barfi, and Juno, which was a very different path for me. Ashutosh sir. So I feel like there are many people who contribute to your entire career path, and I think all of them are equally important. Sir ji, aap? I came to this industry as a lyricist. So Salman Khan was the one who gave me break. And as a writer, Rohit Shetty, and as a director, the one and only Akshay Kumar. Wow. Okay, last question, sir. Aap? Okay, Jacqueline, Bobby this side from Bollywood Hangama. So I would like to ask you, what was your biggest takeaway from the sets of Bachchan Pandey? Well, first of all, it is a very special film, just being back and reunited with everybody. But for the first time, actually, in my career, I was able to do a scene, a murder scene, and it was a death scene and a dying scene. Yeah, I was getting there. And that was like a first time for me, and it was an amazing experience. Deadly experience for her. A what? Deadly deadly experience, yes. But yeah, so I think like with every film, you want something to take back with you, and that was definitely one of those experiences. Thank you. All right, so we are done. अच्छा मैम, अच्छा आपने पहले भी पूछा था जी. Off late. ठीक है, okay. Off late, after this Pushpa,
there is a big this thing that Tollywood films are overruling the roost, you know, especially Bollywood has taken a back seat. With this, we can see that it's going to make it's a total massy and commercial film. What is your take, you know? I agree with you. Elaborate. Yeah. Okay, ऐसा नहीं है. अभी आज गंगूबाई भी रिलीज हुई. That's a different kind of a genre. This is totally, because I was talking to some South directors, they were saying क्योंकि यहाँ पे content oriented बनाने लगे हैं, मासी नहीं है, और ये पूरी मासी और commercial. नहीं, ऐसा नहीं है, कंटेंट भी चलते हैं, मासी भी चलता है, कमर्शियल भी चलता है, और मासी के अंदर कंटेंट डालो तो और सोने पे सुहागा वाली बात होती है. तो सभी चल रहे हैं अपने सब. हाँ, बल्कि हमको तो यही प्रार्थना करनी चाहिए सबकी फिल्म चले यार, ऐसे ही भरा हुआ पूरा रहे सब कुछ. आई बिलीव that's the most important thing. I'm not in one of those people who will sit down and critically think about it कि ये चल रही है, ये नहीं चल रही है. I just feel that everything should go ahead because it is important. Because यार 2.5 साल इस इंडस्ट्री ने मार खाई है, बहुत बुरी तरह मार खाई है. कईयों की, कितनों की फिल्म रुकी पड़ी है, कितने इंटरेस्ट चढ़ चुका है. मैं जानता हूँ जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका कितनी फिल्में बन के रेडी पड़ी हुई हैं, 2-2, 3-3 साल से उनकी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई. कभी आप सोच सकते हो कि 70-70 करोड़, 80-80 करोड़ का इंटरेस्ट रेट कितना चढ़ता है. मैं खुद की भी देख लो, जब सूर्यवंशी बनी हुई थी, फिर उसके बाद 1.5 साल बाद रिलीज हुई. तो so I would just say कि just let's not analyze too much of it, but just think. I hope that film runs, and that's important for us. Thank you. Okay. आई थिंक काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. पहला अक्षय के साथ काम करने का मौका मिला, जो एक बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस था. आई थिंक अक्षय को एक्चुअली व्हेन यू गेट टू नो हिम, यू रियलाइज कि इनमें काफ़ी खूबियाँ हैं. तो वो है. देन आई थिंक साजिद भाई के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला. फराज और मैं काफ़ी काम कर चुके हैं, और हम लोग का एक था, फराज मेरे बात है कि जब मैं फिल्म करूँगा यू हैव टू डू इट. सो वो अलग है, फराज और मेरा रिलेशनशिप अलग है. कृति के साथ, जैकलिन मेरे लिए, और तकरीबन सभी फर्स्ट टाइमर्स हैं, पहली बार सबके साथ काम कर रहा हूँ. और बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं. सो मेरे लिए सुपर्ब एक्सपीरियंस रहा. और अक्षय की कई बातें, अगर मतलब मैं एक वॉल्यूम लिख सकता हूँ तो एक आध बताता हूँ आपको क्या करता था. तो हम लोग हाउजी खेलते थे कभी कभी बाहर. तो हाउजी खेलते वक्त अचानक आई टू सी अक्षय ऐसा नंबर्स निकालते फिर कभी वहाँ चले जाता था. सारे जो स्टाफ था होटल का वो एक तरफ था, हम लोग एक तरफ थे सारे. तो स्टाफ की तरफ जाता था, कुछ करता था, वापस आता था, फिर ऐसे करता था, एक नंबर निकालता था. फिर वहाँ स्टाफ बोलता अरे मेरा लग गया. तो मैंने कहा ये कर क्या रहा है. फिर देखा कि वहाँ पे जाके देखता किसका नंबर चाहिए, वो नंबर निकालता था. खेलो. तो दिस इज व्हाट ही डज. सो दिस इज हाउ ही इज. मैच खेल के जबरदस्ती हारना, दूसरों को जिताना, फिर उनको अवार्ड्स देना, प्राइजेस देना वगैरह. आई मस्ट टेल यू वन फनी थिंग. सो आई हैव टू ऐड इन, आई टोल्ड यू गाइस. तो क्या होता था, मैं तो वो एक्सरसाइज करते हैं सुबह उठ के. तो एक दिन मैंने देखा ये आए, तो मैंने कहाँ क्या कर रहा था सुबह, क्या किया. आई डिडंट सी यू इन द जिम एंड ऑल दैट. तो इसे मैं स्विम कर रहा था, और कितनी डिग्री थी, 8 डिग्री 9 डिग्री थी वहाँ पे. तो पानी बर्फ का था. वो बर्फ मतलब आप ऐसा उंगली अंदर डालो, 2 मिनट बाद ऐसा टूट सकती है उंगली से टक करके, ये हालत थी. मैं बोला यार ये आदमी इस पूल में घुसा कैसे यार, और मेरी जान निकल रही. मैंने पूल में जा कैसे सकता है इतना ठंडा. तो मैंने कहा ये मैं ट्राई करूंगा यार, अक्षय कुमार कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. मैं भी ट्रंक्स वंक्स पहन के हमने टांग अंदर डाली, दूसरी टांग डाली, थोड़ी सी और एकदम मेरी टांग ऐसा लगा अभी टूट जाए. मैं बाहर आया, मैंने अक्षय को, अक्षय कैसे यार तुम कैसे करते हो पूल में स्विम. बोलता नीचे हीटेड पूल है ना. तो मैं जो हम लोग के स्वीट का पूल था उसमें कूद रहा था. और अरे मेरे बारे में मत पूछो, मेरी इज्जत चली जाएगी. मेरे अरशद मियाँ के बारे में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा कि जब मेरी जॉली LLB रिलीज हुई, तो रिलीज होने वाली थी. मेरी जॉली LLB मेरी जॉली LLB रिलीज होने वाली थी. तो लोगों ने लिख दिया कि हम दोनों का झगड़ा है, खाम. तो
मैं इससे बात कर रहा था क्योंकि जब मैं करने भी वाला था तब भी मैंने इससे बात की थी, राइट। और तो मैं यही देख रहा था कि कैसे खाम का लोग लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं बिना कुछ जाने। उन्होंने ये सोचा होगा चलो ये जॉली LLB 2 कर रहे हैं तो जरूर इनका झगड़ा लगा दो या झगड़ा लिख लो, हो ना हो कुछ भी हो। जैसे मैं पिछली बारी भी किसी ने लिख दिया था कि मेरा और रोहित शेट्टी का झगड़ा हो रहा है, खाम का लिख रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस से यहाँ से शुरू हुआ था और बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान हैं ये, बहुत ही हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। कभी इनकी ज़िंदगी में कोई डल मोमेंट नहीं रहा है और खाने पीने का बहुत शौक रखते हैं और बहुत ही उम्दा मज़ा आया। एंड आई होप आई विल बी वर्किंग विद हिम अगेन। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अरे सर जी, अरे कितने सवाल भाई साहब, प्लीज यार छोड़ दे यार। पूछने देना, अगर पूछना है तो पूछने दे। अरे भाई साहब पर्सनल है यार। कुछ नहीं कोई बात नहीं, जवाब दे दो। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और खत्म। चलो जी, थैंक यू जी। एक फोटो अपॉर्चुनिटी कर लेते हैं सर, एक फोटो। A photo opportunity. बच्चन पांडे 18 मार्च। कैसे हो आप? Whole film, suddenly one scene, अच्छा ये करते हैं। काय राईन बघितले त्या बायला त्या साईडला गेले, पुढे कुठे थांबले त्या साईडला तुम्ही साईडला बाहर जाके खड़ा क्या भरोसा है ठंडे ठंडे पानी में हो सकता है। अभी मैंने पूछा तुम कैसे जाते हो पीछे लॉबी पे। छोड़ दिया बीमार नहीं पड़ेगा। Been good? Yeah. I like that. कैसे हो? Have you ever seen the elasticity on his face? It can go. कम हो गया। एनिमेटेड आदमी कम हो गया। पहले तो इतना कभी नहीं आई। एक साथ में स्माइल देना। मैं तेल लेके आ रहा था। हाउ इज इट? बिजार। या ही इज जेंटल या। लेकिन नहीं, मैं तो कुछ चुप कर रहा हूँ। बटर तेल लेके चलो आपके राइट में मैडम कम इधर से निकलना है। जैकलिन जी सेंटर हाँ सर आपका साथ में आ जाओ सर साथ सर इधर देखो ना मेरे लगा हुआ है सर समोर एक फोटो भी लुक किया चलो आगे कंप्लेन कर रहे थे
Yes, चलो मैं कल आ रहा हूँ, मैं बटर तेल चमक रही तू राजा भैया। चलो भाई मोड़ो पार्टी दे रहे पार्टी। आधार कार्ड लिंक कराओ भाई। कौन कौन सा गिर गया?